गाय की रक्षा देश की रक्षा है। गाय के सम्मान में अब मुसलमान आ गया है मैदान में। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में एक ऐसे विवाद की जिसने दोनों समुदायों की भावनाओं और आर्थिक हकीकत को एक साथ छू लिया है। बकरीद से ठीक पहले नई बीजेपी सरकार ने पशु वध पर सख्त नियम लागू कर दिए। पुराने कानून को सख्ती से लागू करते हुए गाय भैंस की कुर्बानी पर पाबंदियां लगा दी गईं। इसके बाद मुस्लिम समाज की तरफ से एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया गया कि बंगाल की प्रसिद्ध नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि इस बार गाय की कुर्बानी न दें। उन्होंने कहा, अगर हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं तो हम उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। गाय न खरीदे, न काटे, न खाएं। कई मुस्लिम संगठनों ने इस अपील का समर्थन किया और गाय की खरीदारी से मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो आगे बढ़कर मांग की कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद न हो। गाय की रक्षा देश की रक्षा है। गाय के सम्मान में अब मुसलमान आ गया है मैदान में। कुछ लोगों से इस पर हम मुलाकात करेंगे। एक ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाने का हमने आह्वान किया है और मैं बहुत जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन कराकर इलेक्शन कमीशन से देश भर में इसकी मीटिंगें होंगी, देश भर में इस पर बात होगी और जो भी गाय की रक्षा करने के लिए आगे आएगा हम उसका सम्मान और उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन गरीब हिंदू परिवारों पर पड़ा है जो साल भर गाय पालते हैं, खास तौर पर बकरीद के मौके पर बेचने के लिए। उनके लिए ये सीजन एकमात्र बड़ा आय का जरिया होता है। कई किसान और पशुपालक अब रो रो कर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हमने गाय क्यों पाली? शादी का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, घर चलाने का खर्चा, अब सब बंद हो गया। सरकार ने बैन क्यों लगाया? हमें कौन देगा मुआवजा? बाजार सूने पड़े हैं, गाय बिक नहीं रही हैं। कई हिंदू व्यापारी अब सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम समाज हिंदू भावनाओं का सम्मान दिखा रहा है और राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू पशुपालक आर्थिक संकट का शिकार हो रहे हैं। ये स्थिति दिखाती है कि कैसे एक नीति दोनों समुदायों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रही है। क्या गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना सही समाधान है? क्या सरकार को पशुपालकों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए या फिर कानून का सख्ती से पालन ही सबसे जरूरी है? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे देश की भावनाओं और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। गाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन इससे जुड़े लाखों परिवारों की आजीविका भी है। समाधान संवाद से निकलना चाहिए, नफरत या आरोप प्रत्यारोप से नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्लिम समाज का ये कदम सराहनीय है? क्या गाय को नेशनल एनिमल बनाना चाहिए या फिर पशुपालकों की समस्या का क्या हल होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी हर राय का सम्मान करते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।